नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले भैया जी में। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा चीज़ लेकर के आ गया हूं, जिसको देख करके आपको बहुत खुशी होगी। उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा टेंशन है। मैं बताना चाहूँगा, वो टेंशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। जो डाटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को याद करना ये तो असंभव है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। इस क्लास के बाद जो है आप अपने हाथों से जो है अपने कॉपी पर जो है बिना कहीं देखे, बिना हिंट्स लिए, बिना याद किए आप आसानी से लिख सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। भरोसा कीजिए, आपने बहुत सारा क्लास पढ़ा होगा, है कि नहीं, बहुत सारा ट्रिक्स आप जानते होंगे, लेकिन इस क्लास में बस आप 5 या 7 मिनट मेरे साथ बने रहिए। इसका अनुभव आप जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने मेरे से क्या सीखा, है कि नहीं। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। न इसमें कोई रूल है, न इसमें कोई रेगुलेशन है, सिर्फ इसको समझना है। अगर आप समझ गए तो आप आसानी से लिख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे खासा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर आप साइन के मान को अगर आप कहीं से भी फाइंड कर लेते हैं तो आपको कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट को लिखने में कतई परेशानी नहीं होगी। इसका मेरा चैलेंज है। मैं कोई रूल बता करके आपको याद कराने वाला नहीं हूँ, बस मैं समझाने वाला हूँ। बस थोड़ी सी आपको समस्या क्या होगी, पहला लाइन को एडजस्ट करने में, यानी समझने में। तो मैं आपको कोई रूल नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि साइन 0 का मान 0 रखना, बस कुछ नहीं। 0 का मान 0 और 90 का मान 1। क्या आप ये नहीं कर सकते हो? क्या इतना आसानी से तो कर सकते हो ना। आपको दिमाग में भी आ गया होगा कि साइन 0 का मान 0 और 90 का मान 1। अब कुछ नहीं करना है। बीच में ज़रा देखिए 45 है, तो 45 का मान 1/√2, बस इतना ही आपको करना है। कोई दिक्कत, यानी 0 का मान 0, 45 का मान 1/2 और 90 का मान जो है 1 होगा। यानी 0 का मान 0, यानी 45 डिग्री का मान 1/2 होगा और 90 डिग्री का मान 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बस आप 3 याद कर लिए हो, इतना विश्वास रखो। बोलो अपने मन में, 0 का मान 0, 45 का मान 1/2 और 90 का मान 1। आपने कर लिया। जब कर लिया तो 30 के लिए कुछ नहीं करना है। 1 बाटा सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना है, आपको 2 लिख देना है, बस और कोई काम नहीं करना है। अब 60 बचा ना, 60 के लिए आपको कर देना है √3/2। मैं कोई रूल्स यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। मैंने बोला सिर्फ लॉजिक से हम याद करेंगे, इसको लॉजिक से जानेंगे, लॉजिक से समझेंगे। यानी आपको प्राप्त हो गया 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। जब आपने इसको प्राप्त कर लिया, एक चीज़ आप नोटिस करे होंगे, यहाँ पे हमने साइन के मान में हमने बाएं से दाएं लिखा। अब इस कॉस के मान में हम दाएं से बाएं लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरा कि कॉस 0 का मान जो होगा 90 के मान के बराबर होगा, यानी 1 होगा। और कॉस 30 के मान जो होगा 60 के बराबर होगा, यानी √3/2 होगा। और कॉस 45 का मान जो होगा 1/√2 इसी के बराबर होगा। और कॉस 60 का जो मान होगा किसके बराबर होगा, तो 1/√2 के बराबर होगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 2 छोड़ दिया हुआ है। और देखिए 90 का जो मान होगा, यानी कॉस 90 का जो मान होगा 0 के बराबर होगा। इसमें मैंने क्या किया, मैंने साइन में बाएं से दाएं लिखा और कॉस में दाएं से क्या कर दिया, हमने बाएं लिख दिया। आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे, मैं दूसरा कलर लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ क्या है, और 1/2 यहाँ पे आ गया, और 0 का 0। मतलब कहने का मतलब है कि साइन जो है हमने बाएं से दाएं लिखा, तो कॉस को दाएं से बाएं हमने कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, चूँकि आप जानते हैं, शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए कि आपको जो है यहाँ पे टैन, यहाँ पे क्या दिख रहा है जी, अब कौन सा मान निकालना है हमें, टैन। तो टैन थीटा का जो मान होता है, याद रखिएगा आप, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसको साइड में कर देता हूँ इधर कहीं पे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, अब आप कहने का मतलब है, यानी टैन जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी टैन 0 का मान निकालना है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी 0/1, यानी 1 से हम भाग लगाएंगे 0 में, यानी हमारा 0 मर्तबा में कटेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इसलिए टैन 0 का मान क्या होगा, यहाँ पे टैन 0 का मान 0 होगा। अब टैन 30 का मान निकालना है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 1/2 बड़ा वाला बटा √3/2। इसको किस प्रकार से हम काटेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 1/2 भाग है तो गुणा में बदलेगा, ऊपर 2 और नीचे √3 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको बचा 1/√3। आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं
1/√3। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए कितना मज़ेदार है। आप इसको बेकार में भारी समझ रहे थे, आप जितना समझ रहे थे उतना भारी नहीं है। अब 45 के अगर हम आएंगे, यहाँ पे भी भाग लगाना है, 1/√2 भाग लगाना है 1/√2 से। दोनों सेम टू सेम होती है यार, कट ही जाएगा, कट के आपको 1 देगा, इसलिए tan 45 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बिल्कुल 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 आसान है, आप झूठ में घबरा रहे थे, है कि नहीं। देखिए 60 के लिए अगर पता करना है, tan 60 के लिए, तो आपको क्या करना होगा, मैंने बताया अभी, sin थीटा बटा cos थीटा, √3/2 बड़ा वाला बटा 1/2। जब आप इसको पलटेंगे, √3/2 गुणा करेंगे 2/1 से, तो 2 खत्म हो जाएगा, बच गया √3/1, यानी नीचे में 1 का वैल्यू नहीं, इसलिए √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कमेंट करिए, लाइक करिए। देखिए अब आपको जो है यहाँ पे 90 का मान आपको फाइंड करना है। 90 का मान जो आपको ज्ञात करना है, तो 1/0, देखिए जब भी आएगा 1/0 ये अपरिभाषित के बराबर होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अपरिभाषित। 0/1 यानी 0, 1/0 यानी अपरिभाषित। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए बहुत अच्छा और प्यारा काम आपने जो है यहाँ पे कर डाला, क्योंकि आपने इस तीनों का मान फाइंड कर लिया। जब ये तीनों आपने फाइंड कर लिया, तो आगे बनाने में आपको कतई परेशानी नहीं होगी। जब आपने साइन का कर लिया, कॉस का कर लिया, टेन का कर लिया, तो कॉसेक, सेक और कॉड को चुटकियों में आप कर दोगे। देखना कैसे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये उल्टा क्या है, आइए समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3। अगर मैं बात करूँ 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/1। इसका मैंने बात किया, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि नहीं। तो देखिए साइन का आपने कर दिया हुआ है, तो कॉसेक का मान यहाँ पे आपको लिखना है। तो 0 का उल्टा, ध्यान रखिए, 0 का उल्टा आपको अपरिभाषित होगा, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। कॉसेक में लिखना है 30 डिग्री का उल्टा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 2 हो जाएगा। मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। ये कॉसेक है ना, हमें साइन से करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन से करना है इसको, ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन से करना है। 60 है तो 2/√3 हो जाएगा, और एक का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा। अब बारी आती है कॉस की। क्या बारी आती है जी, कॉस की बारी आती है। ध्यान से देखिएगा, तो कॉस यहाँ पे देखिए, कॉस का क्या सेक में आएगा। मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। कॉस का सेक में जब आएगा यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा, आपका इसका बात करना है यहाँ पे, कॉस का 1 का उल्टा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आपको 1 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अब सेक में है वही, तो अब यहाँ पे इसमें ध्यान देंगे, हम कॉस में ध्यान देंगे। सेक चीज़ का मान कितना हो जाएगा, 2/√3, और इसका हो जाएगा √2, और इधर से आएगा 2, और इधर 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब बारी आती है किसकी, कॉट की। किसकी बारी आती है, अब कॉट की। जब कॉट की बारी आती है, तो tan का उल्टा हम चलने वाले हैं। किसका उल्टा चलने वाले हैं हम, tan का उल्टा यहाँ पे कॉट होने वाला है, या कॉट का उल्टा tan होने वाला है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, यानी कॉट ज्ञात करने के लिए आपको tan के मान में जाना होगा। तो 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ध्यान रखेंगे आप इसका, ठीक है ना। अब tan में यहाँ पे 1/√3 है, तो कॉट में हो जाएगा √3, क्योंकि पलटेंगे तो 1 गायब हो जाएगा नीचे से, और 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। अब √3 का उल्टा मैंने बताया, किसी भी डिजिट के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, जब इसको लौटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। और मैंने बताया 0 का उल्टा जब अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का उल्टा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखा आपने, हमने कितनी आसानी से जो है इस मान को कंप्लीट कर डाला। उम्मीद है ना आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्या सच में आप समझे या नहीं समझे, है कि नहीं। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।